ये कथा त्रेता युग की है। है वंश में एक प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था कृतवीरी। राजा के पास सब कुछ था, धन, वैभव, ऐश्वर्य, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के दुख में राजा अपनी तमाम रानियों के साथ महल छोड़कर वन में तपस्या करने चले गए। हजारों सालों तक राजा ने घोर तपस्या की, हड्डियां सूख गईं, लेकिन संतान का सुख नहीं मिला। राजा की दुर्दशा देखकर उनकी परम पतिव्रता पत्नी रानी पद्मिनी माता अनुसुईया की शरण में गईं। रानी ने रोते हुए कहा, माता, हमने हजारों साल तपस्या की, फिर भी भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न नहीं हुए। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारी सूनी गोद भर जाए। तब सती अनुसुईया ने मुस्कुराकर कहा, पुत्री, तुम अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत करो। यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसका विधि विधान से व्रत रखने पर नारायण तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। रानी पद्मिनी ने माता अनुसुईया के कहे अनुसार पूरी श्रद्धा, भक्ति और भूखे रहकर पद्मिनी एकादशी का महाव्रत किया। व्रत के प्रभाव से साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए। नारायण ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगती हो? रानी ने कहा, प्रभु, मुझे और मेरे पति को एक ऐसा तेजस्वी पुत्र दीजिए जिसे देवता, मनुष्य या असुर कोई भी पराजित न कर सके। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक अत्यंत बलशाली पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया कार्तवीर्य अर्जुन, जिन्हें हम सहस्रार्जुन के नाम से भी जानते हैं। यह वही कार्तवीर्य अर्जुन थे जिनके पास 1000 भुजाओं का बल था। आगे चलकर जब लंकापति रावण ने घमंड में आकर इन पर आक्रमण किया, तो कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को खेल ही खेल में हराकर उसे अपने महल के अस्तबल में घोड़ों के पास बंदी बना लिया था। तो दोस्तों, सोचिए, जिस व्रत के प्रभाव से रावण को हराने वाला महाबली पुत्र मिल सकता है, वह व्रत आपकी जिंदगी के दुखों को क्यों नहीं मिटा सकता? कहते हैं, जो भी इस संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। पद्मिनी एकादशी का यह महाव्रत हर प्रकार की सुख समृद्धि, संतान सुख और मोक्ष देने वाला माना गया है। ये एकादशी इसलिए भी खास है क्योंकि ये व्रत साल में 1 या 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 3 साल में सिर्फ 1 बार आती है। जी हाँ, कहते हैं इस एकादशी का व्रत रखने से न सिर्फ इंसान के कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं, बल्कि उसे साक्षात वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, क्या आप भी इस दुर्लभ एकादशी का व्रत रखने वाले हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना न भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।